श्री कृष्ण और समय का मौन उत्तर। वृंदावन की वो सुबह कुछ अलग थी। यमुना का जल शांत था, लेकिन वातावरण में एक अनकहा भारीपन घुला हुआ था। गोपियां अपने काम में लगी थीं, ग्वाले गायें चरा रहे थे, पर हर किसी के मन में एक प्रश्न था, जब अधर्म बढ़ता है तब भी भगवान तुरंत क्यों नहीं आते। उसी समय एक युवक वृंदावन पहुंचा। उसका नाम था अनिरुद्ध। वो विद्वान था, शास्त्र पढ़ा हुआ, तर्कों से भरा हुआ, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं बल्कि प्रश्नों की आग जल रही थी। अनिरुद्ध ने सुना था कि श्री कृष्ण यमुना किनारे कदम के नीचे बंसी बजाते हैं। वो वहीं पहुंचा। श्री कृष्ण शांत बैठे थे, आंखों में करुणा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। अनिरुद्ध ने बिना प्रणाम किए कहा, कृष्ण, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। अगर तुम सच में भगवान हो तो ये बताओ, दुनिया में इतने दुख, अन्याय और पीड़ा क्यों है। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल यमुना की ओर देखा। अनिरुद्ध को क्रोध आया। उत्तर नहीं है क्या, या प्रश्न कठिन है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ चलो। पहला दृश्य, टूटा हुआ घड़ा। वे एक गरीब बुढ़िया के घर पहुंचे। वो पानी भरकर ला रही थी। उसका घड़ा टूटा हुआ था और रास्ते भर पानी टपक रहा था। अनिरुद्ध बोला, देखो कितना नुकसान हो रहा है, ये घड़ा बेकार है। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। बुढ़िया घर पहुंची। रास्ते में जहां जहां पानी टपका था, वहां मिट्टी में छोटे छोटे बीज अंकुरित हो रहे थे। कुछ दिनों बाद वही रास्ता हरी घास और फूलों से भर गया। श्री कृष्ण बोले, जो तुम्हें नुकसान लगता है वो किसी और के लिए जीवन बन सकता है। अनिरुद्ध चुप हो गया। दूसरा दृश्य, अन्यायी राजा। वे आगे बढ़े। एक राज्य में प्रजा पर अत्याचार हो रहा था। लोग रो रहे थे, मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थीं। अनिरुद्ध बोला, अब तो कुछ करो कृष्ण, यहाँ तो अधर्म है। श्री कृष्ण ने फिर मौन रखा। कुछ समय बाद उसी राजा के अत्याचारों से त्रस्त होकर जनता एकजुट हुई। डर टूटा, आवाज उठी और राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। श्री कृष्ण बोले, अगर मैं हर बार तुरंत हस्तक्षेप करूं तो मनुष्य साहसी कैसे बनेगा। तीसरा दृश्य, माँ का विलाप। एक माँ अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। इसका क्या उत्तर है कृष्ण, उसने कांपती आवाज में पूछा। श्री कृष्ण उस माँ के पास गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ को ऐसा लगा जैसे उसका दर्द हल्का हो गया हो। उसे भीतर से शांति मिली। श्री कृष्ण बोले, दुख हटाना हमेशा संभव नहीं, लेकिन दुख सहने की शक्ति देना, ये भी करुणा है। अनिरुद्ध का टूटना। अनिरुद्ध के भीतर कुछ टूट गया। उसका ज्ञान, उसका अहंकार, उसके तर्क सब बिखर गए। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। मैं उत्तर ढूंढता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया कि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। श्री कृष्ण ने उसे उठाया। मैं समय हूँ, श्री कृष्ण बोले। मैं हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि कुछ उत्तर समय के मौन में ही समझ आते हैं। अंतिम सीख। अनिरुद्ध वृंदावन छोड़ते समय बदला हुआ था। अब उसके पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं था, लेकिन उसके भीतर शांति थी। और श्री कृष्ण वहीं कदम के नीचे बैठे बंसी बजा रहे थे, मानो कह रहे हूँ, जब जीवन समझ में ना आए तो विश्वास रखो, मैं वहीं हूँ जहाँ धैर्य है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसी और कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।